मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का डिज़ाइन लोगों को गरीब और मीडियोकर बनाने के लिए तैयार किया गया था, ना कि लोगों को अमीर और सक्सेसफुल बनाने के लिए। उसका डिज़ाइन किया गया था वर्कर क्लास को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो ओबीडियंट हो और ज़्यादा बड़ा सोच ना रखें। मेरी बात का भरोसा नहीं है ना, तो थोड़ा हिस्ट्री लेसन की तरफ चलते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि ये हिस्ट्री लेसन क्यों? आपने ये वीडियो एज ए क्लिक बैक ओपन नहीं किया। वीडियो का अगर ये सेक्शन आपको नहीं जानना है तो आप अगले सेक्शन में जा सकते हैं। मैं उन सारे सेक्शन का लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, क्योंकि आगे के सेक्शन में हम लोग मनी रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो स्कूल में सबको सिखाना चाहिए लेकिन सिखाया नहीं जाता। अब चलिए देखते हैं एजुकेशन सिस्टम के टाइमलाइन को। अगर आप टाइमलाइन को देखें तो इस तरह ब्रॉडली एलोकेट किया जा सकता है। लगभग 200 साल पहले एडुकेट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ली थी। उस समय जर्मनी के एक रीजन प्रूसिया में नेपोलियन से हार के बाद वहाँ के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उन्हें एक ऐसी आर्मी बनानी है जो लॉयल हो और एडुकेटेड सोल्जर्स की। उनके लिए उन्होंने उन्होंने ये 5 चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की प्लानिंग किया। पहला, स्पेशलाइज बिल्ड। दूसरा, टीचर्स सर्टिफिकेशन। तीसरा, स्टैंडर्डाइज करिकुलम। चौथा, एक्सटेंडेड स्कूल ईयर। और पांचवा, मैंडेटेड अटेंडेंस। सिर्फ एक गोल के साथ अपने सिटीजन को ट्रेन किया जा सके जो लिटरेट हो और लॉयल हो किसी भी वार के लिए। ये मॉडल बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और एक वाइल्ड फायर की तरह पूरे वर्ल्ड में फैल गया, जिसे हर कंट्री ने धीरे धीरे अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इस सिस्टम में स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि हर चीज़ पे क्वेश्चन करो, एक्सेप्ट जो पेरेंट्स बताते हैं, टीचर्स और पॉलिटिशियंस। सुनकर कुछ सिमिलर लगा, राइट? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि हम लोगों की एजुकेशन सिस्टम का भी कोर और क्रक्स वही है। और आम लोगों को लगता है कि वो लोग स्कूल में जो कुछ भी सीखेंगे वो उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए काफ़ी है। बिल्कुल गलत लगता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो को लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों को वो सारी चीज़ें बता सकूँ जो जनरली सिर्फ अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को कि वैसे मनी सीक्रेट्स ऐसे कौन कौन से हैं जो स्कूल में नहीं सिखाए जाते हैं। पहला टॉपिक, मनी लूजेस वैल्यू ओवर टाइम। पैसे के 3 तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, का मतलब ईज टू यूज एंड फ्लूइड होना चाहिए। इसके हिसाब से आप पैसा वो चीज़ है जिसको आप आराम से कैरी कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, यूनिट ऑफ अकाउंट। इसका मतलब है कि आप किसी भी चीज़ों का वैल्यूएशन उसके हिसाब से या उसके अगेंस्ट में लगा सकते हैं। जैसे हम लोग किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का पेमेंट करते हैं तो एक फिक्स रेट होता है, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और तीसरा होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। पैसा अपना वैल्यू रिटेन करता रहे ओवर टाइम। और आज के टाइम में मनी, जो कि एक फेक मनी के कैटेगरी में आ चुका है, उसमें स्टोर ऑफ वैल्यू रह नहीं गया है। इसका मेन रीज़न है इन्फ्लेशन। एक सिंपल एग्जांपल से देखा जाए तो अराउंड 2020 एक गैस सिलेंडर जो कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, उसका कॉस्ट अराउंड 640 था। आज के डेट में ये अराउंड 1000 रुपीज़ है। ये सिंपली डिनोट करता है कि चीज़ें महंगी हो गई, जो इनडायरेक्टली रुपए की वैल्यू लूज करने की वजह से, जो कि इन्फ्लेशन की वजह से। सालों पहले पैसा एक स्टोर ऑफ वैल्यू था, इसलिए लोग पैसे को बैंक अकाउंट में रखते थे। बट अब ऐसा रह नहीं गया है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप पैसा रखोगे तो अमीर नहीं गरीब बना देगा, जो हम लोगों का सेकेंड पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 है कि सेविंग मेक्स यू पुअर। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पैसा एक टूल है, ना कि कोई ट्रॉफी जिसको आपको जमा करके अपने बैंक अकाउंट में हमेशा रखे रहना चाहिए। ना कि बैंक अकाउंट, ना ही मैट्रेस के अंदर उसे एक ट्रॉफी की तरह सजा कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि वो एक वर्कर है जिसको हमेशा काम पे लगा के रखना चाहिए, जो आपके लिए और भी पैसा कमा कर ला सके। कैसे वो समझते हैं, अगर आप सेविंग्स या फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बट वो इन्फ्लेशन के रेट से कम है, जो धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू को धीरे धीरे कम करता रहेगा। लेकिन इन्वेस्टिंग इज हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड। इस फिएट मनी के एरा में, जहां गवर्नमेंट जब चाहे जितना पैसा प्रिंट कर सकती है, एक प्रिंटर मशीन की तरह, स्टॉक्स, बॉन्ड एंड रियल एस्टेट, ये सब कॉमन तरीके इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड आपका, जैसा कि बिल्कुल सही कहा गया है एक बुक में, रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन, मनी इज लाइक सोल्जर हु केप्ट टू वर्क विल मेक मोर ऑफ इट एंड देन ऑल ऑफ दोज टुगेदर विल क्रिएट इवन मोर। अगर आपको ये कोट अच्छा लगे तो मैं उस
बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसको बाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि पैसा एक सोल्जर की तरह है जिसको हमेशा काम पे लगा के रखना चाहिए, और वो पैसा और भी पैसा क्रिएट करेगा, और बाद में वो सारे पैसे जो पहले थे आपके पास और जो क्रिएट हुआ वो मिलकर और भी पैसा क्रिएट करते हैं। थर्ड टॉपिक जो नहीं सिखाया जाता वो है क्रेडिट एंड कैश का डिफरेंस। कैश इज किंग, ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग कैश रखते हैं वो अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करेंगे। अब आप बोलोगे कि पिछले पॉइंट में मैंने कहा था कैश रखने को बोला नहीं, अब बोल रहे हो कैश रखने को, तो ये इतना कन्फ्यूजन क्यों? कैश से मेरा मतलब है कि आपके पास लिक्विड एसेट होना चाहिए, इंक्लूडिंग मनी, जिसको आप जब चाहे अपने हिसाब से तुरंत यूटिलाइज कर सकते हैं। क्रेडिट अच्छी चीज़ है अगर आपको ये यूज़ करनी आती हो, और मैक्सिमम लोगों को यूज़ करना नहीं आता, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, इसलिए मैक्सिमम गवर्नमेंट डेट डेफिसिट में चलती है। रीज़न बीइंग कि क्रेडिट के साथ इंटरेस्ट एसोसिएटेड होता है, और फाइनेंशियल लिटरेट होने के लिए आपको दोनों के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको जनरेशनल वेल्थ जनरेट करना है तो उसके लिए आपको दोनों की ज़रूरत पड़ती है। चौथी पॉइंट, हाउ बैंक वर्क्स। ये अपने सेल्फ एजुकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जानना कि बैंक काम कैसे करती है। बैंक से एनालाइट नहीं चाहते हैं कि आप क्रेडिट सिस्टम एंड बैंकिंग सिस्टम को समझें, ताकि वो लोग पैसा बनाते रहें एंड आप लोन एंड क्रेडिट कार्ड के बिल पे करते करते अपनी पूरी जिंदगी बिताते। पांचवा पॉइंट, हाउ टू कीप योर मनी फ्लाइंग फ्रॉम योर पॉकेट्स। ये आजकल का सच है, सुबह उठने से लेकर सोने तक मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट आपके पैसे के पीछे भागता रहता है। हर समय कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ सेल करने के लिए लगा रहेगा, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, बिलबोर्ड में हो, रेडियो शो में हो। एंड लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है इम्पल्स बाइंग। लोग इम्पल्स बाइंग के लिए मोटिवेट होते हैं, और हो क्यों नहीं, क्योंकि ये एड्स बनाई इस ऐसे तरीके से जाते हैं कंपनीज के द्वारा, ताकि वो आपके डोपामिन लेवल को स्पाइक कर सके। हर ऐड के पीछे साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं किसी भी ऐड को डिजाइन करने के लिए। एंड खरीदने के बाद होता क्या है, जब आपका डोपामिन लेवल नॉर्मल हो जाएगा, आपके पैसे भी चले जाएंगे और आपके पास वो एक्स्ट्रा सामान रह जाएगा जिसको आप शायद ही कभी यूज करेंगे। छठा पॉइंट है हाउ टू बजट। ये सिर्फ नंबर आइडेंटिफिकेशन का बोरिंग काम नहीं है, बल्कि आपके फाइनेंशियल वेलबींग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी स्टेप है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्ट्रेस्ड होते हैं क्योंकि उनका फाइनेंशियल स्टेटस उतना सही नहीं है, लेकिन सिर्फ इनको अच्छे से प्लान करके फॉलो किया जाए तो 2 से 3 महीने में आपको बहुत ही शांति मिल जाएगी। जनरली लोग करते हैं कि अपने सैलरी के आने के पहले ही अपने खर्चे को प्लान कर लेते हैं, ये शॉपिंग करना है, यहाँ खाना है, इस वैकेशन के लिए पैसे रखना है। एंड अगर पैसा कम पड़ जाए तो क्रेडिट कार्ड या ईएमआई पे लेकर अपना काम चला लेते हैं। बल्कि सही तरीका ये है कि सैलरी आने के बाद सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे अलग रखने चाहिए, उसके बाद नेसेसिटीज़ के लिए जैसे फूड, रेंट, हाउस ईएमआई, फोन बिल एक्सेट्रा। इन सब के बाद अगर पैसा बचे तब बची हुई चीज़ों में खर्च करना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और बट अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल एडजस्ट हो जाएगी एंड थोड़ी वेल्थ कुशन बिल्ड हो जाए तो आप सुकून से अपने खर्चे कर सकते हैं। सातवीं पॉइंट, हाउ टू नेगोशिएट डील्स। नेगोशिएशन करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, एंड वो लाइफ के हर स्टेप में आपको यूज़ होता है, चाहे आप कोई भी हाउस होल्ड सामान खरीदना हो, चाहे रेंट का नेगोशिएशन करना हो या सैलरी का। मोस्टली लोग इसको एक्सपीरियंस के साथ ठगे जाने के बाद और दुनिया में कुछ चीज़ें सीखने के बाद सीखते हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में नेगोशिएशन को एक बुरी तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है। आठवीं पॉइंट, टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेजन। सुनने में दोनों बिल्कुल एक ही जैसा लगता है, लेकिन होता नहीं। इवेजन इज लाइक आप एक रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया और बिना बिल दिए निकल गए, बच गए तो सही, बट अगर पकड़े गए तो आपको बहुत मार पड़ेगी। उसी तरह इवेजन है, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस बिल्कुल अलग है। आपको लीगल वेज ढूंढने चाहिए जिससे आपको कम से कम टैक्स देना पड़े। अमीर लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होता है, एंड गवर्नमेंट कभी चाहती नहीं है कि आम जनता ये जाने, वरना उनके टैक्स कलेक्शन में इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये बिल्कुल भी स्कूल में सिखाया नहीं जाता, जो सबको करना ही करना है। गलत करोगे तो पेनाल्टी भी लगेगी, सही करना है तो सीए या टैक्स कंसल्टेंट को पैसे भी देने पड़ेंगे, बट सिखाया कहीं नहीं जाएगा। पॉइंट नंबर 9, हाउ टू फाइट इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन का डेफिनेशन तो सबको पता होता है, लेकिन वो काम कैसे करता है ये उन लोगों को समझ में नहीं आता। लोग अगर सब करके पैसा अगर सेव भी करने के लिए अपनी सैलरी से तो उनके जानने बिना इन्फ्लेशन उनका पैसा कम कर देती है। इसको जानना इसलिए ताकि आपको पता रहे कि अपना वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट किस रेट से बढ़ना चाहिए, ताकि आपका पैसा एटलीस्ट समय के साथ कम ना हो, बल्कि समय के साथ साथ अपना वैल्यू मेंटेन रखें। 10वीं पॉइंट, अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए। अब तक मैंने जो भी बताया उससे लगता है कि आपको स्कूल किस लिए है। मेरे हिसाब से स्कूल सिर्फ एक फैक्ट्री वर्कर बनाने के लिए है, जहां आपको अच्छे एम्प्लॉय बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। स्कूल में जब टीचर बच्चों से पूछते हैं कि आपको क्या बनना है बड़े होकर, तो रिप्लाई में उनका एक्सपेक्टेशन होता है जॉब टाइटल, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर या कोई भी वाइट कॉलर जॉब। अगर गलती से किसी ने बोल दिया कि मुझे यूट्यूबर या प्रोफेशनल गेमर बनना है, तो उसका मजाक उड़ा दिया जाता है। एंड ये सब तो लोग अब जानने लगे हैं। हम लोगों के ज़माने में तो ये सब एक ऑप्शन भी नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन से ही दिमाग में बताया जाता है कि पैसा कमाने के लिए का एक ही तरीका है, किसी के यहाँ नौकरी करो एंड पूरी ईमानदारी से करो, तो बुढ़ापे तक अमीर बन जाओगे। मेरे पॉइंट के हिसाब से ये सारी चीज़ें के चेंजेस स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या रीजंस हो सकता है जिसकी वजह से इन चीज़ों को स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता और ना ही इसको प्रायोरिटाइज किया जाता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।